तुम यहाँ खड़े खड़े भीख मांग रही हो? कोई नौकरी क्यों नहीं करते? हाथ पैर तो ठीक है तुम्हारे, भीख मांगकर कितनी ही कमाई होती है। नौकरी? आप नौकरी करते हो क्या साहब? हाँ करता हूँ। कितनी सैलरी है आपकी? पूरे 20,000 रुपए। ये सुनकर केतकी मन ही मन सोचने लगी, अब इसे कैसे बताऊं कि भीख मांगकर एक महीने में 40,000 कमा लेती हूँ मैं। ये छोड़कर 20,000 के लिए मैं ऑफिस में चक्की पीसने जाऊंगी क्या? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अब वो कुछ नहीं साहब, इस उम्र में मुझे नौकरी देगा कौन? मेरे लिए भीख ही ठीक है। तुम लोग नहीं सुधरोगे। ये बोलकर वो आदमी चला गया। केतकी बड़बड़ाती रही। 5 रुपए देकर 5,000 का ज्ञान पेल गया। आ जाते हैं ज्ञान देने। खैर छोड़ो। साहब 10 रुपए दो न साहब, पेट भर कर खाना खाना है, दो न साहब। केतकी फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। केतकी सुबह से लेकर दोपहर तक भीख मांगती थी और फिर घर लौटकर खाना खाकर सो जाती थी। केतकी को गांव वाले खड़ूस बुढ़िया के नाम से बुलाते थे। ऊपर से केतकी बहुत कंजूस थी। आज भी भीख मांगकर वो घर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि चाय की टपरी खुली हुई है। आज चाय पी लेती हूँ और साथ में 2 बिस्कुट खा लेती हूँ, पैसे बच जाएंगे। केतकी ने चाय की टपरी पर जाकर चाय मांगी। गरीब को भीख दे दो, 1 कप चाय पिला दो न मालिक। वहीं पर केतकी के गांव का एक लड़का बैठा हुआ था। उसका नाम मोहन था और वो सामने वाली फैक्ट्री में काम करता था। उसने केतकी से कहा, चाची मैं नहीं पिला सकता चाय। तुझसे मांग कौन रहा है मनहूस? मैं तो दुकानदार से बोल रही हूँ। अरे केतकी चाची कितनी कंजूसी करोगी? घर जाकर चावल सब्जी खाओ, दोपहर को चाय पीकर तबीयत खराब करोगी क्या? मैं चाहे कुछ भी करूँ, तुझे क्या? तू चाय पी चुपचाप। भीख मांगकर जो पैसे कमाती हो उसका करती क्या हो तुम? पानी में घोल कर खा लेती हूँ। नालायक, तू अपना काम कर, फैक्ट्री में लौट जा, नहीं तो तनख्वाह काट लेंगे। हाँ जाता हूँ, तुम्हारे मजे हैं चाची। मोहन चला गया। केतकी को दुकानदार ने चाय दी और केतकी ने 2 बिस्किट भी मांग लिए। चाय बिस्किट खाकर उसका पेट भर गया और वो घर लौट गई। आज अच्छी कमाई हुई है, इन पैसों को अलमारी में रख देती हूँ। केतकी ने अलमारी खोला। उसके कमरे में पुराने जमाने की एक बड़ी अलमारी थी। अलमारी खोलते ही उसमें से पैसों का एक बंडल नीचे गिर गया। केतकी ने उसे उठाकर सही जगह पर रख दिया। अलमारी की 1/4 पैसों से भरी हुई थी। हे भगवान, ये अलमारी कब पैसों से पूरी तरह भर जाएगी? जिस दिन ये होगा मैं तो खुशी से पागल ही हो जाऊंगी। हे भगवान, बस जल्दी से ये अलमारी पैसों से भर जाए, यही मेरी इकलौती इच्छा है। जल्दी पूरी कर दो न भगवान। भगवान से प्रार्थना मांगने के बाद अलमारी बंद करके केतकी सो गई। आहा, अब आराम से शाम तक सोऊंगी, कोई काम धाम नहीं, मजे ही मजे। शाम को अचानक से उसकी नींद खुल गई। गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग सीना पीट पीट कर रो रहे थे। केतकी घर से बाहर निकली और देखा मोहन रोते हुए आ रहा है। अरे मोहन, क्या हुआ रे? सब लोग रो क्यों रहे हैं? तू क्यों रो रहा है? क्या बताऊं चाची, फैक्ट्री में आग लग गई है। आग? क्या बात कर रहा है? हाँ चाची, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। अब क्या होगा? हमारी रोजी रोटी कहाँ से आएगी? हे भगवान, ये क्या हुआ? मोहन रोते हुए चला गया। गांव के ज्यादातर मर्द उसी फैक्ट्री में काम करते थे। अब फैक्ट्री नहीं रही और लोगों के पास काम भी नहीं रहा। लेकिन ये सुनने के बाद भी केतकी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने घर में घुसकर कुंडी लगाकर सो गई। अगले दिन गांव के बीचों बीच चौक में एक सभा बिठाई गई। मुखिया जी हाथ में लाठी लेकर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बाकी सब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। अब आप ही को कुछ करना होगा मुखिया जी, हमारे पास काम नहीं रहा, हम खाएंगे क्या? बीवी बच्चे मर जाएंगे। हाँ मैं समझ रहा हूँ, यह मुश्किल दौर है, हमें एकजुट होकर मुश्किलों का सामना करना होगा। मोहन की बीवी आरती ने रोते हुए कहा, हाँ मुखिया जी, आप ही हमारे माई बाप को कुछ कीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास भी कोई कुबेर का खजाना थोड़ी है जो मैं पूरे गांव को खिलाऊं। सुनो सब लोग, अपने अपने घरों से खाने की चीजें ले आओ, हम लंगर खोलेंगे। तभी वहाँ केतकी आ गई। लंगर में मुफ्त में खाना मिलेगा ना मुखिया जी? केतकी, तुम यहाँ भी आ गई? तुम्हें केवल मुफ्त खाने की पड़ी है।
यहाँ हम सब बहुत मुश्किल में है। मुश्किल में तो मैं भी हूँ मुखिया जी, मैं गरीब हूँ। क्या खाक गरीब हो चाची? हर रोज पैसे लाती हो घर में, मैंने देखा नहीं है क्या? मेरे पैसों पर नजर डालता है नालायक, एक श्राप दूंगी अभी भस्म हो जाएगा। केतकी चाची गुस्सा क्यों करती हो? हम सब भूखे मरने वाले हैं, कुछ पैसे तो दे दो ताकि हम कुछ खाना खरीद सके। अरे मेरे पास पैसे होंगे तो दूंगी ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुखिया जी आप लंगर खोलिए, खाना बनवाइए, मैं दोपहर को आती हूँ। ये बोलकर केतकी चली गई। ये केतकी कभी नहीं सुधरेगी, एक नंबर की कंजूस और खुदगर्ज इंसान है ये। खैर जाओ, सब लोग खाने की चीजें ले आओ। यहाँ सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, कोई खाली पेट ना सोए उसका इंतजाम कर रहे थे, और उधर केतकी भीख मांग रही थी। भीख मांगकर आज भी उसने पैसा अलमारी में रख दिया और मुफ्त में खाना खाने के लिए लंगर में चली गई। 2-3 दिन तक लंगर में सभी ने खाना खाया, लेकिन उसके बाद सारी खुराक खत्म हो गई, लंगर भी बंद हो गया। मोहन और बाकी के लोग बराबर केतकी के पास पैसे मांगने के लिए गए, लेकिन केतकी ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। उसे बस पैसों से अपनी अलमारी भरनी थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा। फिर से सभा बिठाई गई। नहीं, इस तरह से कुछ नहीं होगा, हम में से किसी को पैसा लाना ही होगा। लेकिन कैसे मुखिया जी, अभी हमें नौकरी कौन देगा? तभी केतकी वहां आई और बोली, मैं दे सकती हूँ नौकरी। सब लोग चौंक गए। तुम तो खुद भिखारिन हो, तुम क्या नौकरी दोगी किसी को? और किस तरह की नौकरी? भीख मांगने की नौकरी। मैं अंधी और लंगड़ी होने का नाटक करूंगी और एक आदमी मुझे व्हीलचेयर पर बिठाकर इधर उधर ले जाएगा। अपाहिज लोगों को बहुत ज्यादा भीख मिलती है। ठीक है, मैं करूंगा ये काम, लेकिन इसके बदले पैसा कितना मिलेगा मुझे? पूरे 100 रुपए दिन के। सिर्फ 100 रुपए? 100 रुपए से क्या होगा? ठीक है, नहीं चाहिए तो बोल दो, बाहर लोग भरे पड़े हैं काम के लिए। नहीं, मैं करूंगा। 100 रुपए काफी है, 100 रुपए से हम सब दिन में एक बार सूखे चावल तो खा पाएंगे। मोहन काम के लिए राजी हो गया। केतकी ने आंखों में काला चश्मा पहन लिया और दाहिने पैर पर सफेद पट्टी बांध ली। मोहन व्हीलचेयर पकड़कर रोड के पास ले गया। वहाँ से अमीर लोग अपनी महंगी गाड़ियों में बैठकर गुजरते थे। केतकी सिग्नल पर खड़ी हो गई। इस अंधी लंगड़ी बुढ़िया को कुछ पैसे दो साहब, भगवान आपका भला करेगा। मैं अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, मैं बहुत दुखी हूँ। केतकी रोने का नाटक कर रही थी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि गाड़ियों में से लोग उसे 10, 20, 50 के नोट देने लगे। कोई कोई तो 100 रुपए का भी नोट दे जाता था। मोहन बस खड़े होकर ये तमाशा देखता रहा। जहाँ केतकी दिन में 1,500 रुपए कमाती थी, वहाँ आज उसने 5,000 रुपए कमाए और लौटते वक्त उसने मोहन को 100 रुपए दिए। वाह रे वाह, तुमने इतना पैसा कमाया चाची। हम सब गांव वालों के लिए केवल 100 रुपए। भगवान सब देख रहे हैं चाची। जो दिया है उसमें ही खुश रह, ज्यादा पटर पटर किया तो वो भी नहीं दूंगी। लालची केतकी बेचारे गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाकर अंधा पैसा छापने लगी और गांव वाले हर रोज 100 रुपए से चावल खरीदने लगे और दिन में सिर्फ एक बार सूखे चावल खाने लगे। समय बीतता गया, केतकी की कमाई बढ़ती गई, लेकिन उसने मोहन का पैसा नहीं बढ़ाया और सिर्फ 3 महीने में केतकी की अलमारी पैसों से भर गई। केतकी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मेरा सपना सच हो गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। कंजूसी कर कर के मैंने कितना सारा पैसा जमा लिया। अब मैं आराम से पैरों पर पैर रखकर जिंदगी गुजार दूंगी। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। खुशियों के मारे केतकी झूम रही थी और इतनी खुशी उसका दिल सह नहीं पाया। उसे हार्ट अटैक आ गया। वो तुरंत गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। उसे उठाने के लिए जब उसके घर में गांव वाले आए, तब उन्होंने देखा अलमारी में पैसा ही पैसा है। अरे ये क्या? केतकी चाची की अलमारी तो पैसों से भरी हुई है। इतने सारे पैसे। हम सबकी गरीबी दूर हो गई। केतकी का अंतिम संस्कार करने के बाद सबसे पहले तो गांव वालों ने पेट भरकर खाना खाया और उसके बाद उन पैसों से एक फैक्ट्री बनाई गई। उस फैक्ट्री का मालिक कोई एक नहीं था, सभी गांव वाले उस फैक्ट्री के मालिक थे। गांव वालों की गरीबी दूर हो गई और सब लोग खुशी खुशी काम करने लगे। फैक्ट्री के सामने खड़े होकर भाषण देते हुए मुखिया जी ने कहा,
केतकी लालची थी, कंजूस थी और खड़ूस भी, लेकिन आज उसी की वजह से ये फैक्ट्री बन पाई। जो भी कहो, भिखारिन पैसे वाली तो थी।